हेलो मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके सामने लेके आया हूँ राम नाम जाप करने से अकाल मृत्यु क्यों नहीं होती है, भाग 2। माता की बात सुनकर हनुमान जी ने आश्चर्य से कहा, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा। माता अंजना बीच में ही बोल पड़ी, पर बेटा मैं काशीराज को वचन दे चुकी हूँ और तुमने मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा धर्म है बेटा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं कुछ करता हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम करके उनसे जाने की अनुमति मांगी। माता की आज्ञा प्राप्त होते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुँचे। वहाँ उन्होंने काशी नरेश से कहा, राजन, तुम सकल कलेश नाशिनी परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर अविराम राम राम का जाप करते रहो। काशी नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करना आरंभ कर दिया और इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के समीप पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम कर उनके दोनों चरण पकड़कर कहा, स्वामी, आज मैं आपसे एक वर की याचना करना चाहता हूँ। यह कैसे संभव है कि सर्वथा निष्प्रह और अत्यंत संकोचनी हनुमान जी कभी कुछ मांगे और प्रभु अस्वीकार कर दें। श्री राम ने उत्साहपूर्वक कहा, तुम्हारे लिए आदेश कुछ नहीं हनुमान, तुम तो कभी कुछ चाहते ही नहीं। मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ चाहो, कुछ मांगो, पर मेरी इस इच्छा की पूर्ति तुमसे नहीं हो पाती। बोलो, तुम क्या चाहते हो? प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु के चरण सहलाते हुए कहा, प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आपके अमित महिमामय नाम का जाप करने वाले की सदा रक्षा किया करूं और मेरी उपस्थिति में आपके नाम जापक पर कभी कोई किसी प्रकार का प्रहार ना करे। यदि दुर्भाग्यवश निखिल दृष्टि का सर्व समर्थन स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका भी प्रहार व्यर्थ जाए। भगवान श्री राम ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तुम नाम जापक की रक्षा करने में सर्वत्र सदा समर्थ होंगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमोघ प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध होगा। जय श्री राम। यह कहकर हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में मस्तक रख दिया और तुरंत सरयू तट पर पहुँचे। वहाँ वे गदा तानकर अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से बोले, तुम बिना रुके निरंतर राम राम रटते रहो। स्थिति विचित्र हो गई। एक और सर्वाधार स्वामी श्री राम की सायंकाल तक नरेश के वध की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अनन्य भक्त हनुमान जी का उनकी रक्षा के लिए परिकर व्यद्ध हो जाना। राजा सरयू जल में खड़े होकर बाण भय से अनवरत रूप से राम नाम का जाप कर रहे थे और वर प्राप्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने खड़े थे। बात विद्युत गति से फैलाई गई। अयोध्यावासी समस्त बल बुद्धि नर नारी कौतूहलवश सरयू तट पर पहुँचे। प्रभु और सेवक के प्रतिज्ञा पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल जन समुदाय एकत्र हो गया। सायंकाल हो चुका था। यह समाचार भगवान श्री राम को मिला। यह सुन वे कपित हो गए। उन्होंने अपने प्रण का पालन करने के लिए पृथक रखे गए 3 बाणों में से एक बाण उठाया और अपने धनुष पर रखकर प्रत्यंचा कान तक खींची और बाण छोड़ दिया, किंतु उन्हें राम नाम जाप करते देखकर वह बाण उनका मस्तक छीन नहीं कर सका। वह नरेश के चुप होने की प्रतीक्षा करते रहे, किंतु हनुमान जी के द्वारा दीक्षित नरेश प्राण भय से अविराम पूरी भक्ति लगाकर राम राम जपते ही जा रहे थे। निराश होकर बाण प्रभु श्री राम के वापस लौट आया। उसने निवेदन किया, प्रभु, नाम जापक की सर्वत्र रक्षा के लिए आपने हनुमान जी को वर प्रदान दिया है और उस पर सभी प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने की आपकी वाणी है। यह राजा निरंतर आपके नाम का जाप कर रहा है और बजरंगबली हनुमान जी गदा ताने उसकी रक्षा में तत्पर हैं। इस बाण में इस कारण मैं विवश होकर लौट आया हूँ। यह सुनकर श्री राम क्रोधित हो उठे। उन्होंने दूसरा बाण धनुष पर चढ़ाकर छोड़ा। वह वायु वेग से चला और काशी नरेश पर प्राण हरण करने के लिए उनके समीप पहुंचा किंतु अब वो काशी नरेश हनुमान जी के आदेशानुसार
सीताराम का जाप कर रहे थे। दूसरे बड़ को भी नरेश के कंठ तक स्पर्श करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। विशुष्ता वह भी प्रभु राम के पास लौट आया। उसने भी काशी नरेश के सीताराम रटने और गदाधारी हनुमान जी के द्वारा उनकी रक्षा का वृत्तांत सुना दिया। मैं स्वयं सरयू तट पर चलकर वह दृश्य नरेश और हनुमान जी को भी मार डालता हूँ। सत्य प्रतिज्ञा। भगवान श्री राम अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना विशाल धनुष तथा तीसरा बाण लिया और सरयू तट की ओर तीव्र गति से चल पड़े। उधर हनुमान जी ने सोचा, प्रभु अपने वर मंगलमय नाम की विरुद्ध रखते हैं, भक्तों के लिए वे अपना सर्वस्व त्याग देते हैं, भक्त उन्हें प्राण प्रिय हैं। अतएव उन्होंने काशी नरेश से कहा, अब तुम भगवती सीता और प्रभु राम के नाम से मेरे का जाप करना प्रारंभ कर दो। जय राजा, जय सिया राम, जय हनुमान, जय जाप करने लगे। काफ़ी समय तक जोर जोर से नाम जाप करते करते नरेश थक गए थे और उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी थी। वे तो मृत्यु भय से अत्यंत सहायपूर्वक जैसे तैसे नाम जाप चला रहे थे, किंतु मात्र भक्त हनुमान जी अपने एक अंश से काशीराज के कंठ में प्रविष्ट होकर जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान का अनवरत रूप से जाप करने लगे। क्रोधित होकर श्री राम को आते देखकर वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं हो सकती, और कहीं उन्होंने नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो महान अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी के पास पहुंचकर वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। पवन कुमार, श्री राम जी तुम्हारे सर्वस्व हैं, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। नितांत समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। वह राजा को उन श्री राम के पावन सरल स्पर्श में जन्म मरण से सदा के लिए मुक्ति हो जाएगा। एक राजा के लिए अपने स्वामी के सम्मुख तनकर खड़ा हो जाना तुम्हारे जैसे सेवक के लिए कदाचित उचित नहीं है। हनुमान जी ने अत्यंत विनयपूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं त्रैलोक में भी अपने सर्व समर्थन प्रभु के समीप तनकर खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो अपने प्रभु श्री राम के नाम और उनके वरदान की रक्षा निमित्त प्राण होती देने के लिए प्रस्तुत हो गया हूँ। मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्राणधारी प्रभु श्री राम के नाम एवं उनकी वरदान की रक्षा में उनके ही कर कमलों में छोड़े हुए उन्हीं बाणों से शरीर त्याग कर उनमें ही विलीन हो जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने सोचा, इन ज्ञान मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं है। तभी उन्होंने देखा कि श्री राम सरयू तट पर पहुंचने ही वाले हैं। महर्षि विश्वामित्र भी वहां उपस्थित होकर भगवान और भक्त की यह लीला देखकर चकित और चिंतित हो रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने काशीराज से कहा, नरेश, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो, वे सहज दयालु हैं। जय सिया राम, जय सिया राम हनुमान का जाप करते हुए काशीराज ने दौड़कर महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए। उनके अश्रुओं से महर्षि के चरण आर्द्र हो गए। यह देखकर महर्षि विश्वामित्र द्रवित हो गए। उन्होंने सर संजत किए पितृ श्री राम से कहा, राम, काशी नरेश अपराध का प्रत्यश्चित हो गया है, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम ही अपना अमोघ बाण धनुष से उतारकर त्रिलोक में रख लो। महर्षि विश्वामित्र के संतुष्ट होते ही श्री राम का क्रोध स्वतः शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तीसरा बाण धनुष में तीर में आ गया। राजा की प्राण रक्षा हेतु हुई भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान की विजय हुई। इस समाचार से माता अंजना भी प्रसन्नता से समीप हो गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को